अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मुंतहाज़ रिएक्शन। दिल से आप लोगों का शुक्रिया मेरे जो रिएक्शंस हैं उनको पसंद करने का, मेरा साथ देने का, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करने का। बस कुछ चंद ऐसे लोग आते हैं जो थोड़ी बहुत मुखालफत करते हैं मेरे रिएक्शन के हवाले से। कोई बात नहीं, रिएक्शन करेंगे तो फिर सुनना तो पड़ेगा। और आप लोगों की बात कहते ना, तनकीद इंसान की बेहतरी के लिए होती है, तो आप लोगों की तनकीद मुझे मज़ीद बेहतर बनाती जाएगी इंशाअल्लाह। और कुछ ऐसे जो यूट्यूबर्स हैं उनके बारे में हम उनको बेनकाब करें ताकि आप लोगों की जो आंखें हैं वो खुल जाएं कि आप लोग कितने अरसे से बेवकूफ़ बनते आ रहे हैं इनके हाथों में। और हम रिएक्शंस वालियों की कोशिश इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर रंग लेके आएगा। थोड़ा बहुत अब असर दिखना शुरू हो गया है। जैसे कि आपने देखा है कि अब जो हमारे यूट्यूबर्स हैं वो थोड़े होशियार हो गए हैं कि ये जो हमारी रिएक्शंस वालियाँ हैं ये तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रही हैं, हमारी छोटी छोटी चीज़ों को कैच कर रही हैं और उसके ऊपर रिएक्शन दे रही हैं, तो थोड़े बहुत मोहतात हो गए। चलें जी, बात करते हैं अपने आज के टाइटल के हवाले से। तो बात करेंगे सबसे पहले अक्सा अली के बारे में। अक्सा अली काफ़ी दिनों से आप देख रहे हैं कि इन्होंने तकरीबन एक हफ़्ता अपने जो सब्सक्राइबर हैं उनको सिर्फ अपना घर दिखाते रहे। आज हमने ये घर पसंद कर लिया, ये घर हमने इस वजह से छोड़ दिया, इसमें ये वजह थी, यानी एक्सक्यूज़ेस आपको दिखाते रहे और घर पसंद करते रहे और उनको घर नहीं पसंद आ रहा था। आहिस्ता आहिस्ता यानी डेली ब्लॉग जो है वो अपलोड हो रहा था इस हवाले से। फिर जी अब उनको माशाल्लाह से घर मिल चुका है और अब शिफ्टिंग शुरू हो चुकी है। और कोई मैं 8-9 दिनों से देख रही हूँ कि उनकी पैकिंग हो रही है, पैकिंग। तो यार अक्सा और अली भाई बस कर दो। तुम लोगों की पैकिंग 9 दिन से नहीं हो रही, 9 दिन से। मतलब जब इंसान के घर में कोई शिफ्टिंग होती है 3 दिन 4 दिन में इंसान का काम फिनिश हो जाता है, लेकिन जी एक ही टॉपिक को आप लोग रगड़ते रहते हैं, घिसते रहते हैं। जैसे कि अभी आप लोगों ने पहले हाउस देखने का, अपना घर जो देखते रहे आप लोग रेंट के लिए, वो करते रहे। फिर उसके बाद अब आप लोग उसकी सामान की जो पैकिंग है वो रोज़ एक ही चीज़ दिखा रहे। आज फ़लानी चीज़ टूट गई, आज इतना नुकसान हो गया। अच्छा, मज़े की बात है कि टाइटल में ऐसा लिख देते हैं कि जैसे पता नहीं क्या कोई पहाड़ टूट गया है, अंदर खोल के देखो तो वो कुछ भी ऐसा नहीं होता। तो यही हाल कुछ हमारे यूट्यूबर्स करते आ रहे हैं और कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये चीज़ नहीं है चेंज हो सकती। खैर, ये उनका राइट है कि उन्होंने क्लिक थ्रू तो देना है। जब तक वो ऐसे टाइटल नहीं डालेंगे तो आप खोल के देखेंगे कैसे, आप और हम ही देखने वाले। और फिर उसके बाद एक ही चीज़, आज चिकन कढ़ाई बना लो, अक्सर चाय बना रही है, आज वो ये हो रहा है, आज वो जो उनका बेटा है, क्या नाम है उसका, मुझे नाम भी नहीं सही आता, अब्दुल्ला, आज अब्दुल्ला को यूँ हो गया, आज यूँ पेपर चेंज करने जा रहे हैं, मैं चिकन लेने जा रहा हूँ, आयशा ने ये कर दिया, आयशा को ये हो गया। मतलब कोई आप देख सकते हैं कंटेंट में मज़ा ही नहीं है। इसी तरह जो अक्सर की सास हैं हुमैरा अली व्लॉग्स, नहीं हुमैरा व्लॉग्स, वो भी, उनका भी यही है, बस वो भी ऐसे टाइटल डाल देंगी और देखो तो अंदर कुछ भी नहीं होता। और आजकल तो वो भी यही काम कर रही हैं जिसके अगेंस्ट हम लोग बात कर रहे हैं कि खुदारा अपना डाइट प्लान, अपनी फक्की, अपना जो भी चीज़ है ना वो लोगों से खुदारा मत शेयर किया करें। मैं तमाम यूट्यूबर से दरख्वास्त करूँगी, क्योंकि मेरे जिस्म के जो निज़ाम है वो आप जैसा नहीं है, आपका मेरे जैसा नहीं है, तो ना किया करें। क्योंकि कुछ ऐसे चंद लोग होते हैं जो आप लोगों के गलत बताए हुए मशवरों पे अमल कर लेते। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगी कि मैं किसी से मोहब्बत करती हूँ, मतलब मोहब्बत से मुराद है कि मुझे फ़लानी एक्ट्रेस बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, और फिर वो मुझे बताएगी कि मैं ये सप्लीमेंट्स खाती हूँ या मैं ये कहवा यूज़ करती हूँ, तो फिर मैं कहूँगी यार ये वाली एक्ट्रेस तो मुझे बहुत पसंद है, और अगर वो ये यूज़ कर सकती है तो मैं भी यूज़ कर सकती हूँ, उसकी भी इतनी एज है, मेरी भी इतनी एज है। लेकिन खुदारा मत किया करें, क्योंकि हर इंसान को, किसी को डायबिटिक यानी शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर लो की बीमारी है, किसी को हाई की बीमारी है, किसी को हाइपरटेंशन की बीमारी है, तो अल्लाह के वास्ते इन चीज़ों पे अमल ना किया करें। तो हुमैरा भी आजकल यही काम कर रही है कि अपने व्लॉग्स में ये बता रही होती है ये फक्की मैं खा रही हूँ वज़न कम करने के लिए, ये डाइट प्लान मैं ले रही हूँ। तो इन चीज़ों को मत देखा करें, मत फॉलो किया करें, और उनके भी कंटेंट में कोई ऐसी जान नहीं है। तो हुमैरा सिस्टर, आप भी कोई नया कंटेंट लेके आए। और फिर सबसे बड़ी मज़े की बात मैं बताऊँ
कि एक ही इन्होंने चीज़ उठाई हुई है। शायद मेरी अक्सा ने तो बात शायद समझ ली है, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से इस बात पे रिएक्शन दे रही हूँ कि जिसको देखो अपने हस्बैंड के साथ गाड़ी में बैठ के चिकन लेने जा रहे हैं, समोसे लेने जा रहे हैं, वही बात पेम्पर लेने जा रहे हैं, दवाई लेने जा रहे हैं, आज ये चीज़ लेने जा रहे हैं, वो जैसे मारिया बिलाल करते हैं। और उसके अलावा ये पाक विलेज वाले भी अब वही काम कर रहे हैं, हिना आसिफ भी यही काम कर रहे हैं, अक्सा अली भी यही कर रहे थे। तो अब अक्सा को थोड़ी ब्रेक लगी है, अब अक्सा नहीं जाती, अब अक्सा की बेटी ज़्यादातर जा रही होती है। शायद मेरे ख्याल में पेट्रोल महंगा हो गया, डॉलर नीचे आ गया, तो थोड़ा बहुत अब इसका भी असर है। मेरी तो दुआ है अल्लाह करे डॉलर और कम हो जाए। और कभी कभी तो मैं ना दोस्तों, मेरी प्यारी प्यारी बहनों, मैं ना इमेजिन करती हूँ, मैं बताऊँ कि अगर यूट्यूब से पेमेंट ख़त्म हो जाए, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, अगर यूट्यूब से पेमेंट ख़त्म हो जाए तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा सबसे पहले अपना यूट्यूब चैनल कौन बंद करेगा। मैं आपको देती हूँ 6-7 यूट्यूबर्स के चैनल के नाम: अक्सा अली, मारिया बिलाल, हैप्पी जॉइंट फैमिली, राबियाज लाइफ, पाक विलेज, और पाक विलेज के जो ससुराल वाले नेहा फैमिली व्लॉग्स, सिस्ट्रोलॉजी, माँ सफदर, डकी भाई। तो आप मुझे बताइएगा कि कौन सबसे पहले अपने चैनल बंद करेगा अगर पेमेंट ख़त्म हो जाए। तो जाहिर सी बात है, हर कोई पैसों के लिए आप लोगों को अपनी इच्ची बिच्ची गिच्ची यानी अपना सब कुछ दिखा रहे हैं। और उसके बाद फिर बात करेंगे हम सोनिया गोपाल और पाक विलेज वालों की, यानी मैंने दोनों के नाम मेंशन किए हैं और बताना चाहती हूँ कि मेरी नज़र से सोनिया गोपाल को तो मैं अक्सर देखती हूँ और पाक विलेज वालों को भी मैं अक्सर देखती हूँ। पाक विलेज वालों का मैंने एक ब्लॉग देखा कल का, उसके अंदर जो निशा जी हैं वो बाहर से घर आई हैं, कुछ अपनी बेटी के एडमिशन के उसमें लगी हुई थी। एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए अच्छे स्कूल में उन्होंने एडमिशन करवाया है। अगर वो खुद पढ़ी लिखी नहीं है तो मैं कहती हूँ ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन आप कोशिश करते हैं कि आपकी औलाद पढ़ जाए। इसी तरह मैं सोनिया को कहूँगी कि इधर उधर घुमाने से बेहतर है, बच्चों को लेके गंदे हुलिये में इधर उधर घूमने से बेहतर आप अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। आपके बच्चे माशाल्लाह बड़े हो चुके हैं, स्कूल गोइंग हो चुके हैं, तो अपने सारे बच्चों का एडमिशन करवाएं, उनको अच्छी तालीम दिलाएं, जैसे कि पाक विलेज वालों ने एडमिशन करवाया है अपनी बेटी हानिया का। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि अभी आप लोगों को पता होगा 3 महीने पहले जब ये फ़िरोज़ ने ड्रामा रचाया था रोड टूटने का, कि गांव की जो सड़क है वो टूटी नहीं, सॉरी बंद करने का, कि गांव वालों ने हमारा रास्ता बंद कर दिया, हम लोग यहाँ से घर छोड़कर जा रहे हैं इसी उस पे रीज़न पे। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद ही कोई 1-2-3 हफ्ते बाद आपको पता चला कि भाई गांव वालों ने रास्ता खोल दिया, क्योंकि उनके घर वाले पीछे उसी घर में रह रहे थे ना, तो रास्ता कैसे नहीं खुलता। मैंने आप लोगों से इसी पे पहले भी एक ब्लॉग बनाया था कि ये टोटली ड्रामा कर रहे फ़िरोज़ और निशा, ख़ास तौर पे फ़िरोज़, क्योंकि ये जो है अपने ससुराल वालों से अलग होना चाह रहे थे। निशा जो है अपने ससुराल, देवरानी आ गई थी, आपको पता है देवरानी और जेठानी साथ नहीं रह सकते। और फिर उसके बाद जब इनका गांव में घर बन रहा है तो शहर में जब ये इन्होंने किराए का घर लिया, क्यों? आप खुद सोचें कि अब बेटी का एडमिशन भी करवा दिया, फिर घर को डेकोर भी कर रहे हैं, कभी सोफ़े पसंद करने जा रहे हैं, कभी घर का कोई सामान, कभी कुछ। रेंट के मकान में कौन इतना लवाजमात लगाता है, ये सब कुछ करता है। हाँ, अपना घर हो तो चलो समझ में भी आए, लेकिन जी वहाँ पे प्रॉपर काम हो रहा है। और फिर शहर में ही बेटी का एडमिशन करवा लिया, जबकि इन्होंने तो गाँव में जाना है, इनका घर बन रहा है वहाँ पर। तो आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि ये जो शहर वाला घर है ना, ये भी इनका अपना होगा। मैं आपको बता दूँ, ये भी फ़िरोज़ ने ख़रीदा होगा। इतना बड़ा घर, देखो 4 बंदे, एक कॉमन सेंस की बात है, हम 4 अगर बंदे हैं तो हमारे लिए कोई इतना बड़ा घर तो हम सूट नहीं करेगा। हम कोशिश करेंगे कि हम छोटी फैमिली है तो अपने लिए छोटी चीज़ पसंद करें, लेकिन आपने देखा है कि इतना बड़ा घर है। और बात जो मैं यहाँ पे करने वाली हूँ इन लोगों के हवाले से कि यार मतलब इतना बड़ा घर है, पता नहीं हमारे कुछ यूट्यूबर्स इतने गंदे होते हैं कि आपको इतना प्यारा घर मिला हुआ है, आप उसको नीट एंड क्लीन रखो, लेकिन नहीं भाई, घूमने फिरने बाहर के खाने से इन लोगों को फुर्सत मिलेगी तो ये अपने घर साफ़ करेंगे, अपने बच्चों को साफ़ करेंगे। निशा का भी यही काम है, उसके बच्चे भी गंदे घूम रहे होते हैं। फिर कल वाला मैंने ब्लॉग देखा, सीढ़ियाँ इतनी गंदी थी इनकी, जो निशा साहिबा हैं, घर इतना प्यारा है उसका बेड़ा गर्क कर दिया। आप खुद बताएं,
जो औरतें घर से बाहर रहती हैं, हर वक्त घूमने फिरने अपने सजने संवरने पे लगी रहती हैं, वो ना तो बच्चों को सजाती हैं, साफ़ सुथरा रखती हैं और ना ही घर को साफ़ सुथरा रखती हैं। ये बात तो कहने वाली यानी सच्ची है। यही पॉइंट मैं सोनिया गोपाल के हवाले से भी कहना चाहूँगी कि सोनिया का भी यही हाल है। ना तो गोपाल साफ़ सुथरे हुलिये में होता है, इवन मुझे तो सोनिया भी साफ़ सुथरे हुलिये में नहीं रखती, घर भी गंदा, और फिर 24 घंटे कभी इसके मेके वाले आके बैठे हुए हैं, कभी ससुराल वाले आके बैठे हुए हैं। और जिस तरीके से ये लोग मतलब खाते हैं बाहर के खाने, मतलब मुझे समझ में नहीं आती। छोटे छोटे बच्चे, अभी आपको याद होगा कोई 4 महीने पहले जब इसका जो बेटा है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो उसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, उसके प्लेटलेट्स का कोई इशू आ गया था, कोई मतलब काफ़ी सारे इश्यूज़ थे। तो आप बच्चों को जब बाहर के अनहाइजीन खाने खिलाओगे तो फिर आप कैसे उस चीज़ को वो कर सकते हो कि आपके बच्चे आगे हेल्दी रहेंगे। अपने बच्चों की तालीम पे आप लोग तवज्जो दें। बेशक आप लोग ब्लॉग्स बनाएं, मैं सोनिया को भी कहूँगी, सोनिया गोपाल को भी कहूँगी, और मैं पाक विलेज वालों को भी कहूँगी कि हम रिएक्शंस वालियाँ आप ही लोगों के ब्लॉग्स देख के रिएक्शन देती हैं। आप लोगों को अल्लाह ने इतना नवाज दिया है कि आप चाहे तो अपने लिए एक एक मेड भी रख सकती हैं। चलो कम से कम एटलीस्ट वो आपका घर साफ़ रखेगी, मेड आपको आपके बच्चों को साफ़ रखेगी, आप अफोर्ड कर सकते हैं। अभी रिसेंटली आपको पता है सोनिया गोपाल ने अपना चैनल सेल किया है। चैनल सेल कर, जैसे मारिया बिलाल ने एक घर में मेड रखी हुई है। मारिया बिलाल के बारे में मैं आप लोगों से काफ़ी यानी वो करती रहती हूँ, लेकिन मारिया बिलाल की मैं आपको एक अच्छी बात कहूँगी कि मारिया और बिलाल का घर नीट एंड क्लीन रहता है। वो जो खाना भी बनाते हैं नीट एंड क्लीन ही मैंने देखा, और कुकिंग करते हुए नज़र भी आ रही होती है मारिया। लेकिन मैंने अक्सा को बहुत कम कुकिंग करते हुए देखा, ज़्यादातर जो अली हैं वही चिकन कढ़ाई बना रहे होते। इसी तरह सोनिया को मैंने बहुत कम कुकिंग करते हुए देखा है, वो भी ज़्यादातर यही चिकन ही बना लेती है फटाफट। और इसी तरह लेकिन जो पाक विलेज वाली निशा है उनको मैंने कुकिंग करते हुए नहीं देखा। एक दफ़ा मैंने उनकी कुकिंग देखी थी बकरीद के उस पर ब्लॉग पे, जब वो पुलाव बना रही थी, और वो भी उन्होंने भद बना दी थी। पंजाबी में कहते हैं वो जो गिचड़े हुए मिले हुए चावल होते हैं ना, पुलाव आप समझ सकते हैं, तो वो भद बना दी थी। तो मैंने कहा ये कुकिंग का चैनल, इन्होंने एक दफ़ा कुकिंग का भी चैनल खोला था, ये पाक विलेज फूड के नाम से, बल्कि है अभी, तो ये क्या कुकिंग सिखाती होंगी। इसी तरह कल मेरी नज़र से आमनास किचन वालों का एक व्लॉग गुजरा, जिसमें आयशा एंड आमना, वो 2 बहनें, तो आयशा की तो शादी नहीं हुई हुई, आमना की शादी हुई हुई है। तो वो आमना की फरमाइश पे उन्होंने मीठा जर्दा जो बनाते हैं तो वो बनाया, लेकिन उसकी मैंने जब रेसिपी देखी तो मतलब अजीब ही उन्होंने कोई रेसिपी बनाई। मैंने कहा इससे अच्छा तो मैं आम एक औरत घर की जो सिखा रही होती, जिनके चैनल ग्रो नहीं करते, वो इससे अच्छा बना लेती है। तो बस कहते हैं ना, नाम बड़े दर्शन छोटे या खोटे जो भी हैं, तो इनका वो वाला हाल है, इनको कुकिंग आती नहीं है और कुकिंग चैनल बना के बैठ जाती हैं। बस जब इनका चैनल चल पड़े तो बस जी जो बनाना है बनाओ, दे मार 4.5 ये वो वाला काम करती हैं, जो गंदा संदा। और उनके कमेंट्स में काफ़ी लोगों ने इस बात पे मतलब यही वाली मेरी वाली बात की हुई है कमेंट्स में, क्या इससे अच्छा तो मैं बना लूँ, आपने ये क्या बनाया, इसका शीरा इतना नहीं पकाते, और यूँ ना सारे कमेंट्स आए हुए थे। तो इनका भी यही हाल है, जो पाक विलेज वाली निशा है, इनका भी यही हाल है, जो इन्होंने वो बकरीद पे पुलाव बनाया था बड़े गोश्त का, तो उस पर फिर वो ये एक्सक्यूज़ दे रही थी कि इतना टाइम हो गया और यूँ हो गया, भूख से हालत ख़राब हो रही थी और कट्टे का गोश्त गल नहीं रहा था, और यूँ ना मतलब जो होता है एक्सक्यूज़ देना। तो बस यहाँ पे मेरा ये इन तमाम गंदे यूट्यूबर्स, मैं इनको गंदा ही कहूँगी भाई, आप लोग व्लॉग तो बना लेते हैं लेकिन आप ये नहीं देखते कि हमारे बच्चे कितने गंदे हैं। दुनिया देख रही है आपको, दुनिया देख रही है, पाकिस्तान में नहीं बल्कि आपको यूके, कनाडा, इटली, पता नहीं कहाँ, स्पेन, कहाँ कहाँ पे देखा जाता है, और आप लोग अपने बच्चों की ये हुलिया दिखा। मुझे जो लगता है ना, मुझे तो वो ये गंदा हुलिया जो वो गांव वाले जो व्लॉग्स वाले होते हैं ना, आप समझ सकते हैं कि उनके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, लेकिन अपने बच्चों को इसके लिए, पैसों के लिए मज़ीद लालची जो होते हैं ना वो लोग, कि हमारे बच्चों को गंदा देखेंगे। बाहर वाले जो आप लोगों ने देखा ना आजकल, वो जो यूके वालों की तरफ से गिफ्ट आए, यूके वाली बाजी ने गिफ्ट दिया, तो ये वो वाला काम करते हैं कि बच्चों को गंदा छोड़ देते हैं। सोनिया गोपाल की बात कर रही हूँ, तो बच्चों को गंदा छोड़ो, लोग देखेंगे, व्यूज़ आएंगे, लोग हम पे सिंपैथी करेंगे, डॉलर्स तो हमारे बन ही रहे हैं यूट्यूब से, व्यू से, तो थोड़ा बहुत जैसे बाहर ममालिक के जो लोग हैं वो थोड़ी हमारी मदद कर देंगे, आप समझ सकते हैं। तो मतलब मुझे इन लोगों का समझ में नहीं आता, इन्हीं की वो हैं पोमी राज, सोनिया की कोई फ्रेंड है,
तो उनका भी कुछ यही हाल है। अभी उनके बच्चे तो हैं नहीं, लेकिन वो ख़ुद तो मोहतरमा बड़े बालों को तैयार शियार अपने हो जाती हैं और मेकअप वेकअप करके, और मियाँ भी उनका टिश टाश तैयार हो जाता है, लेकिन घर नहीं साफ़ रखना। अभी उन्होंने, इनकी शादी आई थिंक 1-1.5 साल पहले हुई थी, और अभी उन्होंने अपना जितना भी जहेज़ का सामान था वो सेल आउट कर दिया, या जो भी कर दिया, किसी को दे दिया, कुछ नहीं पता। नया ख़रीद लिया उन्होंने ना, नया मतलब घर शायद उन्होंने ख़रीदा है, फ्लैट ख़रीदा है, उसके लिए नया फर्नीचर ख़रीद दिया। तो ज़ाहिर सी बात है, जो औरत या मर्द अपने घर के सामान की केयर नहीं करेंगे तो ऐसे ही फटाफट उनको वो निकालना पड़ेगा, वरना कचरे में बैठो। और बस मेरा आज का यही रिएक्शन था कि खुदारा आप लोग अपने बच्चों को भी साफ़ रखें, क्योंकि दुनिया आपको देख रही है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो आप लोगों को, सारी दुनिया जानती है, एक नाम है आप लोगों का। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, ख़ुद भी साफ़ रहो, घर को भी साफ़ रहो, और बाहर के गंदे खाने बंद करो। कल मेरी एक नज़र से गुजरा था सोनिया गोपाल का ब्लॉग, जिसमें वो सुबह में कहीं दोपहर में काठियावाड़ी छोले खाने गई हैं, और फिर उसके बाद जी रात को गोलगप्पे खाने गई हैं उसी रात को। तो मतलब ये लोग डाइजेस्ट कैसे कर लेते होंगे बाहर के अनहाइजीनिक गंदे खाने। फिर कभी देखा है उनको रेस्टोरेंट में कुछ खा रही हैं, कभी हलवा पूड़ी खा रही हैं नाश्ते में, कभी कुछ, मतलब मुझे समझ में नहीं आती ये लोग कैसे यूट्यूबर्स हैं। ऐसी मारिया का यही हाल है, बाहर नान टिक्की खा ली, समोसे हर वक्त खाती रहती हैं, बाहर की गंदी चीज़ें। और अक्सा अली को देखा कि अक्सा अली जो है वो बाहर का खाना नहीं खाते, वो ज़्यादातर घर में ही बनाते। खैर, ये था मेरा आज का छोटा सा एक रिएक्शन। मैं लूँगी आप लोगों से इजाज़त आज के रिएक्शन से। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।